वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो जनाब, वो कौमी बचत से रिलेटेड है और कौमी बचत की सबसे कामयाब तरीन स्कीम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट हो, या फिर शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो, ठीक है, ये सब जो है वो बहबूद का हिस्सा, मतलब बहबूद का ही पार्ट है। लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में कुछ माइनर सी चेंजेस हैं। जैसे बहबूद में सरमायाकारी कौन लोग कर सकते हैं? बहबूद में जो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जनाब, वो है सीनियर सिटीजन, बेवा खवातीन जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की हो, या फिर जो है डिसेबल पर्सन जिनके शनाख्ती कार्ड पे डिसेबिलिटी का लोगो बना हुआ, कुर्सी वाला लोगो, ठीक है। तो ये तीन लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं पीबीए की, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की। तो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में जो कि बहबूद का हिस्सा, उसमें कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? उसमें वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन है, गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन, ठीक है। ईओबीआई के पेंशनर उसमें सरमायाकारी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन है जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती है, या अगर पेंशन नहीं भी मिलती मगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, रिटायर मुलाजमीन है, उन्होंने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है, या सेपरेशन स्कीम के तहत जो जॉब छोड़ी हो, या फिर प्रॉपर रिटायर हुए और उनकी पेंशन आती है, तो वो लोग बहबूद पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इस तरह शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, ये इसमें कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से शोहदा का खिताब मिला हो, उनमें से उनकी जो फैमिली है, उस फैमिली में जो एलिजिबल पर्सन है, वो शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में जो है वो सरमायाकारी कर सकता है, ठीक है। तो ये तो मेजर चेंजेस है, ठीक है। एक दो माइनर चेंजेस और भी हैं, वो ये कि जनाब जैसे पेंशनर बेनिफिट अकाउंट हो या फिर शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो, इनमें आप सरमायाकारी करेंगे तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की लिमिट जो है वो 75 लाख रुपए है। बहबूद में क्या है? बहबूद में 1.5 करोड़ रुपए, मतलब अगर एक शख्स बहबूद में सरमायाकारी कर रहा है तो वो क्या करेगा, 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी कर सकता है। और अगर ज्वाइंटली, मतलब दो बंदे मिलके बहबूद में सरमायाकारी कर रहे हैं तो वो 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट ज्वाइंटली नहीं कर सकता क्योंकि पेंशन जो है वो किसी एक शख्स का आता है। इसी तरह शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में भी आप ज्वाइंटली सरमायाकारी नहीं कर सकते, क्योंकि शौदा तो वो तो शहीद हो गए, उनके जो एलिजिबल पर्सन है वो 2 पर्सन नहीं हो सकते, एक ही पर्सन हो सकते, ठीक है। तो पीबीए का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 75 लाख है। शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट का जो मैक्सिमम लिमिट है 75 लाख है। बहबूद का लिमिट भी 75 लाख है, लेकिन अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसकी लिमिट हो जाती है 1.5 करोड़ रुपए। लिमिट की टर्म्स एंड कंडीशन में आप लोगों को दिखा दूं, जो इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं जनाब। ये आ गया, बहबूद में कम से कम सरमायाकारी जो होगी वो 5000 से होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई एक शख्स सरमायाकारी कर रहा है जनाब, वो 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी कर सकता है। और अगर ज्वाइंट इन्वेस्टर बहबूद में है तो वो 1.5 करोड़ की सरमायाकारी कर सकता है। अब सबसे पहले यह सवाल बनता है कि ज्वाइंट कौन लोग खुलवा सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब कोई भी दो शख्स मिलके, मतलब एक बहबूद का हिस्सा और कोई दूसरा शख्स उसके साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बहबूद में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने की कंडीशन ये है कि एक बेवा खवातीन किसी सीनियर सिटीजन के साथ अपना ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकती है। रिपीट करता हूँ, एक बेवा खवातीन, एक बेवा खातून जो है वो किसी सीनियर सिटीजन के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है जनाब, जैसे कोई फीमेल है वो बेवा है, ठीक है, वो क्या करती है, अगर भाई सीनियर सिटीजन है तो भाई के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया, 1.5 करोड़ की सरमायाकारी कर दिया। बहन सीनियर सिटीजन है, बहन के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया। माँ सीनियर सिटीजन है, माँ के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया। बाप सीनियर सिटीजन है, बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुल लिया। या फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी या बहबूद में कर सकते हैं। अच्छा, बहबूद का मुनाफा जो है वो कब मिलता है? हर महीने जो है आपको मुनाफा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आज आपने सरमायाकारी की बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में
तो आज ही के दिन अगले महीने, मतलब अगर आज जो है जनाब 20 दिसंबर है या 19 दिसंबर है, तो अगले महीने 19 जनवरी या 20 जनवरी जो है उस दिन आपके अकाउंट में उस जो आपने सरमायाकारी की है उसका मुनाफा आ चुका है। मतलब जिस दिन आप सरमायाकारी करेंगे अगले महीने उसी दिन आपके अकाउंट में मुनाफा आ चुका होगा। ठीक है, बहबूद जो है वो 10 साल के लिए होता है और 10 साल से के बाद जो है वो मैच्योर्ड हो जाता है। मुनाफा आपको हर महीने मिलता है और इस पे कोई टैक्स नहीं होता, मतलब ना ज़कात टैक्स होता है, ना इनकम टैक्स होता है, ना विथ होल्डिंग टैक्स होता है। ठीक है, अब जिनको टैक्स की नॉलेज है वो ये कहेंगे जनाब बहबूद पे टैक्स होता है। भाई वो 1% लोग जो है वो सिर्फ बहबूद पे टैक्स भरते हैं, वो भी वो लोग होते हैं जिनका साल का मुनाफा बहबूद का 6 लाख से ज़्यादा होता है। तो 6 लाख से ऊपर जो अमाउंट बन रही होती है उस पर जो टैक्स जो बनता है वो भर देते हैं। तो वो 99% लोग जो है बहबूद में टैक्स नहीं भरते, बल्कि 1% भी कम लोग हैं जिनको बहबूद में टैक्स भरना पड़ता है, जिनका साल का मुनाफे की बात हो रही 6 लाख से ज़्यादा हो। अच्छा, इनकैशमेंट की बात कर लें और उसके बाद जो है हम डायरेक्ट मुनाफा रेट की तरफ चलेंगे जनाब। 1 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी पे बहबूद का मुनाफा क्या मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले इनकैशमेंट जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट 10 साल के लिए होता है। अगर आप 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए बहबूद में सरमायाकारी करते हैं तो 10 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल, तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, बहबूद में आप सरमायाकारी के बाद कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ चार्जेस होते हैं, चार्जेस की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए बहबूद में रखा, 1 साल से पहले पैसे निकलवाएंगे तो 1% चार्जेस लगेगा, मतलब 1 लाख पे 1,000 रुपये आपको चार्जेस लगेगा। 2 साल से पहले आप निकलवाते हैं तो 0.75% के हिसाब से चार्जेस लगेगा, मतलब 1 लाख पे 750 रुपये का चार्जेस लगेगा। 3 साल से पहले अगर बहबूद से आप पैसे निकलवाते हैं तो आपको 0.50% के हिसाब से चार्जेस लगेगा, मतलब 1 लाख पे 500 रुपये का चार्जेस लगेगा। और अगर 4 साल से पहले आप बहबूद से पैसे निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 0.25%, मतलब 1 लाख पे 250 रुपये का चार्जेस लगेगा। और 4 साल के बाद आप कभी भी बहबूद से पैसे निकलवा लेते हैं, इनकैश करवा लेते हैं, तो 4 साल के बाद कोई चार्जेस नहीं लगता है। अच्छा, मुनाफे की तरफ चलते जनाब, ये बात जहन में रखिएगा। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की हमने बात की, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की बात की, बहबूद की बात की, तो हम जो प्रॉफिट शेयर करेंगे आप वो सबके साथ होगा, क्योंकि सारे अकाउंट जो है बहबूद का हिस्सा है और इनका मुनाफा रेट हमेशा से सेम रहा है। ठीक है, थोड़ी सी माइनर चेंजेस है, माइनर चेंजेस इस हवाले से कि जनाब उसमें वो लोग पैसे रख सकते हैं, उसमें वो रख सकते हैं, इसमें ये रख सकते हैं। ठीक है, लिमिट का थोड़ा सा 19-20 है, अदरवाइज 90%, 99% या 96% कह लें, टर्म्स एंड कंडीशन बहबूद की, पेंशन बेनिफिट अकाउंट की, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की सबकी सेम है। अच्छा, मुनाफे रेट की तरफ आ गए जनाब। अच्छा, ये बात नोट कीजिएगा जनाब, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बहबूद में कम से कम लिमिट जो है वो 5,000 की, मतलब आप 5,000 रुपये लेके जाएंगे तो बहबूद का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। 10,000 लेके जाएंगे तब भी मिल जाएगा, 5,000 के 2 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। 50,000 लेके जाएंगे तो 50,000 का 1 सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, 1 लाख रुपये लेके जाएंगे तो 1 लाख का 1 सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 10 लाख के भी सर्टिफिकेट। तो बहबूद में कम से कम जो है वो 5,000 से आप सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जितनी वो तमाम स्कीम जिनका मुनाफा मंथली बेसिस पे आता है उस पर आप कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा, कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या, जो भी प्रॉफिट आता है उसको आपने खर्च नहीं करना होता। 1 साल तक जो भी प्रॉफिट आएगा आप उसी स्कीम में दोबारा इन्वेस्ट करेंगे तो जो आपके मुनाफा रेट में उसमें तब्दीली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बहबूद का मुनाफा रेट है वो 13.92% है। ठीक है, और कंपाउंडिंग के बाद 15.92% हो जाता है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इस पर कोई टैक्स जो है वो नहीं होता। ठीक है, बहरहाल जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो नॉर्मल मुनाफा बहबूद का 13.92% है और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 15.92%। मतलब पूरा साल भर जो भी मुनाफा आएगा आपने उसको खर्च नहीं करना है, उस मुनाफे का भी आपने सर्टिफिकेट बनवा लेना है। तो 1 साल के बाद आप कैलकुलेशन बनाएंगे तो मुनाफा रेट आपको 13.92% के हिसाब से नहीं बल्कि 15.92% के हिसाब से मिल रहा होगा। ठीक है, अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे देखते हैं जनाब। ये मुनाफा सबका है, बहबूद का भी है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट का भी और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट का भी मुनाफा यही। ठीक है, बात करते हैं 1 लाख पे इस वक्त जो करंटली मुनाफा मिल रहा है जनाब वो 1160 रुपये मिल रहा है, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1327 रुपये का। ठीक है, 5 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मुनाफा मिल रहा है 5,800 रुपये, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 6,635 रुपये का। ठीक है, 10 लाख पे बहबूद का हर महीने मुनाफा मिला 11,600 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 13,270 रुपये का। 25 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का हर महीने मुनाफा आ रहा है 29,000 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 33,175 रुपये का। 50 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का हर महीने मुनाफा आ रहा है 58,000 रुपये का,
कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 66,350 रुपये का, ठीक है। 75 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मुनाफा जो आ रहा है वो 87,000 रुपये आ रहा है। कंपाउंडिंग के बाद आ जाएगा, हो जाएगा 99,525 रुपये। अब यहाँ पे ये बात नोट कीजिएगा जनाब, ये जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट है, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, वो 75 लाख से ज़्यादा सरमायाकारी नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो सिर्फ बहबूद की करेंगे। 100 लाख मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में आप करते हैं तो साल का मुनाफा, हर महीने का मुनाफा आपको कितना बन रहा है? 1 करोड़ पे 1,16,000 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा बन रहा है 1 करोड़ पे हर महीने मुनाफा मिलेगा आपको 1,32,700 रुपये का। और 150 लाख मतलब 1.5 करोड़ की सरमायाकारी अगर आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में करते हैं तो हर महीने आपको मुनाफा मिल रहा है 1,74,000 रुपये का। और कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा हो जाएगा 1,99,050 रुपये। मतलब इसको अगर राउंड अप करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट को तो तकरीबन आप कह सकते हैं 2 लाख रुपए का मुनाफा जो है, 2 लाख रुपए तक का मुनाफा जो है आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इस वक्त करंटली भी हासिल कर सकते हैं। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे 2 लाख रुपए का मंथली मुनाफा बहुत ही शानदार मुनाफा है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। कोशिश हमने की कि बहबूद को जो है, जो इसके मेजर पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करें। बहबूद में, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, शौदा फैमिली वेलफेयर में क्या फ़र्क है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट क्या होता है, कि कंपाउंडिंग के बाद आप कितना मुनाफा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है बहबूद के मुतालिक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।